तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्जाम पाठशाला में। मैं अनिश कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है गणिता मंजरी का। आपको तो थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा। और आज जो हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे वो हमारा एक्सरसाइज है 4.3। क्या है? 4.3। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं एक्सरसाइज 4.3 का। सबसे पहले आज हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। चलिए, और इसको अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा हम चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसके क्वेश्चंस में क्या है तो समझो। क्वेश्चन क्या बोला गया है, चलिए हम क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दोगे, बोला गया फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स using one of the above identities determined by determine which of these identities will make this calculations। दिख रहा है? यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ तक क्लियर, आपको क्लियर हो रहा है कि ये क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है और, और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो समझो। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बोला गया 117 का स्क्वायर। बोला गया ना 117 का स्क्वायर। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे हम 117 का होल स्क्वायर जो है आपको दिख रहा है, इसे हम कैसे लिखेंगे भाई? इसे हम कैसे लिखेंगे? 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये कौन सा आइडेंटिटीज में यूज होगा? ये कौन सा आइडेंटिटीज में यूज हो रहा है? आपको लग रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ना था हमारा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? दिख रहा है आपको? अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम फॉर्मूला को लगा सकते हैं। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसे हम a लेंगे, क्या मानेंगे? a। तो यहाँ पे आप ऐसे करो, लिखेंगे लेट a बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 120 और b बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 3। दिख रहा है ना? दिख रहा है? अब हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे सो समझो। यहाँ पे क्या है? a और b, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 120 का होल स्क्वायर। दिख रहा है? फिर प्लस b हमारा कितना है?
3 का स्क्वायर माइनस 2 हमारा कितना है 120 और बी मेरा कितना है 3 दिख रहा है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका 14,400 फिर प्लस 9 और यहाँ पे आ जाएगा 720 मल्टीप्लाई करोगे तब ये टोटल मिला कितना आ जाएगा आपका 13,689। क्लियर है? ये समझ में आया आप? ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? ये यहाँ तक क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 का स्क्वायर। तो 78 को हम कैसे लिखेंगे? तो 78 को हम लिख सकते हैं 78 का होल स्क्वायर इस टाइप में। और क्या होगा, इसे हम कैसे लिखेंगे 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ये भी आइडेंटिटीज किस में काम करेगा, ये काम करेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या हो गया? अब हम इसे क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट ए बराबर कितना हो गया 80 और बी बराबर कितना हो गया 2। तो क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दो, क्या करेंगे 80 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 गुने 2, इसका कितना हो जाएगा, इसका 6400 हो जाएगा प्लस 4 माइनस 320। और जब इसको आप सॉल्व करो कितना है 6,084। ये यहाँ तक क्लियर है? ये यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि सेकंड क्वेश्चन कैसे बना? चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 198 198 दिया गया है, इसका होल स्क्वायर है। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जल्दी बताओ, 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये किस आइडेंटिटीज में काम करेगा, ये काम करेगा a माइनस बी। बार बार बताया जा रहा है, ये किस में काम करेगा a माइनस बी। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लेट करेंगे। लेट a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 200 और b बराबर हो जाएगा -2। दिख रहा है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो 200 का स्क्वायर प्लस -2 -2 नहीं होगा, यहाँ पे माइनस छूट चुका है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। चलिए स्क्वायर -2 इंटू ए कितना है 200 है, बी कितना है 2 है। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपका 40,000 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और यहाँ पे हो गया आपका 800 हुआ। अब आप इसको जोड़ोगे तो 40,000 यहाँ पे 4 हो जाएगा और -800। जब आप इसे माइनस करोगे तो 39,204 आएगा। क्लियर है? ये आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे बन रहा है? सर क्वेश्चंस कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है,
214 का होल स्क्वायर है। 214 यहाँ पे 214 का होल स्क्वायर है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सो बात को समझो। यहाँ पे इतना दिया हुआ है, अब हम इसे किस टर्म्स में लिख सकते हैं? 214 कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं 200 प्लस 10 प्लस 4 लिख सकते हैं का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब ये कौन सा फॉर्मूला में टूट गया, ये कौन सा आइडेंटिटीज में टूट गया? तो इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, दिख रहा है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस टर्म में अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम करेंगे लेट ए बराबर कितना हो जाएगा 200, दिख रहा है, बी बराबर कितना हो जाएगा 10 और सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 इंटू ए कितना है 200 है, और बी मेरा कितना है 10 प्लस 2 है, बी मेरा 10 है और सी मेरा कितना है 4, फिर 2 गुने सी मेरा कितना है 4, ए मेरा कितना है 200, दिख रहा है ना। यहाँ तक समझ में आया? बस प्रॉब्लम सेट किए हुए हैं और कुछ नहीं। अब आप यहाँ पे देखो, ध्यान दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 200 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 40 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 16, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4000 होगा। फिर आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आपका 1600, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, और जब आपसे जोड़ दोगे ये कितना आ जाएगा 45,796, कितना आएगा 45,796। यहाँ तक क्लियर है? आप लोग अभी 2 मिनट वेट कीजिएगा, ठीक है, 2 मिनट।
हेलो, देखिए आप लोगों को बहुत देर रुकना पड़ा ना, चलिए इसके लिए सॉरी। अब हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया है। 1104 का होल स्क्वायर बोला। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्त, ध्यान दोगे। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे हम क्या 1000 लिख सकते हैं प्लस 100 लिख सकते हैं और प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यस और नो, यस और नो बताइएगा। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो लिख सकते हैं ना। ये किस पे आधारित है, ये किस पे आधारित है, ये किस पे डिपेंड हो रहा है? तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे, ये जो है ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? थोड़ा सा रुकिएगा 2 मिनट। देखिए इससे क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर क्या होता है, प्लस 2bc, फिर क्या होता है, प्लस 2ca। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, करेंगे लेट ए बराबर कितना हो गया 1000, बी बराबर कितना हो गया हमारा 100 और सी बराबर कितना हो गया हमारा 4। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दिख रहा होगा आपको। हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये जो है ना, दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है ए बी और सी, हम किस में पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। किसमें पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दोगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, तो 1000 जो है, 1000 जो है, जो हमारा 1000 है, तो 1000 का क्या हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर 100 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। टू ए कितना है मेरा 1000 है और बी मेरा कितना है 100 है, प्लस 2 इंटू बी मेरा कितना है 100 है और सी मेरा कितना है 4 है, फिर 2 है, सी कितना है 4 है और ए कितना है आपका 1000 है। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आपका, एक लिख के कितना जीरो है 3 है, तो 3 को 0 को डबल कर दो कितना 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, फिर जीरो लगा देंगे, 1 2 3 और 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 4 चौक 16 होगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 2 हो जाएगा और 5 को जीरो दिख रहा है, फिर प्लस 8 हो जाएगा, फिर डबल जीरो, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 3 2 जीरो दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 12 18 और 816 ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को, ये क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6
क्या कह रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। एक एक दो जीरो मतलब 1120 ये दिया हुआ है। इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम इस टर्म में लिख सकते हैं, होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। अब इसको हम तोड़ेंगे किस में भाई? तोड़ेंगे हम किस में? हम लिख सकते हैं इसको, हम ध्यान दोगे 1000 दिख रहा है प्लस 100 और प्लस 20 दिख रहा है ना, और इसका होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे जो फॉर्मूला अभी हमने याद किया था। लेट ए बराबर कितना हो जाएगा 1000, बी कितना हो जाएगा हमारा 100 और सी कितना हो जाएगा हमारा 20। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? 1000 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर दिख रहा है ना। इसके बाद 2 ए कितना है भाई हमारा? ए है हमारा 1000 और बी मेरा कितना है 100 दिख रहा है। फिर प्लस 2 BC 100 गुने 20, फिर 2 CA, सी कितना है 20 और ए कितना है हमारा 1000 दिख रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा आपको? फिर से आपका 6 जीरो लग जाएगा। फिर यहाँ पे कितना, फिर यहाँ पे 4 जीरो लग जाएगा, आपको पता चल रहा है। फिर आपका कितना हो जाएगा 4 और डबल जीरो हो जाएगा 400। फिर यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करोगे, केटो जीरो है 5 को, 1 2 3 4 5 ठीक है। 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 को जीरो 1 2 3। क्लियर है? फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 2 दूना 4 दिख रहा है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे आपका फॉर्मूला में ध्यान दोगे, यहाँ पे आपका कितना हो गया है यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 4 हो गया दिख रहा है, और 1 2 3 4 4 जीरो बैठेगा। अब आप इसे क्या करो, सॉल्व करो। तो जब सॉल्व करोगे कितना आएगा 12,54,400 दिख रहा है। ये आपका आंसर होगा। ये यहाँ तक क्लियर है? ये यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा आपको। चलिए तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 1 जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम 2 की ओर। 2 में क्या कह रहा है? 2 में क्या कह रहा है और हम इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं वो समझना आपको जरूरी है, ध्यान दो। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? फैक्टर यूजिंग suitable factor using suitable आइडेंटिटीज। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो समझो। इस टाइप के क्वेश्चन में हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है?
क्वेश्चन नंबर 1, 16y² -24y+9 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, ध्यान दो, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 16 को आप कितना लिख सकते हो, 4y² लिख सकते हो, माइनस माइनस या तो आप इसे अरेंज कर लो, अरेंज कर लोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो बात सुनो, आप इसे अरेंज करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। कैसे, यहाँ समझो, किस प्रकार से करें, अरेंज करेंगे जो इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप 16y² +9 और -24y करो, ठीक। इसमें से हम क्या ले लेंगे, इसमें से हम क्या ले लेंगे तो समझना, क्या हम 16 का 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और -2 इंटू ए मेरा कितना है ये, और बी कितना है मेरा 3। ध्यान दो, इसे हमने किस फॉर्मेट में तोड़ दिया, इसे हमने कैसे तोड़ दिया, हमने इस टर्म को किसमें तोड़ दिया, a² + b² -2ab, इसका क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। इसमें से हम क्या मान लिए, लेट ए मेरा क्या है भाई, ए मेरा क्या है 4y, और बी मेरा क्या है, बी मेरा क्या है 3। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, इस हिसाब से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा क्या होगा, 4y+3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग, या जो दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे प्लस नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि ये जो टर्म है यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, सो तुमको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, बोला गया है 9/4s + 6st + 40² दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सोच समझो, क्या हम इसे अरेंज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, 9/4s का स्क्वायर होगा +4t का स्क्वायर और +6st लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 9/4s का हम क्या कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको ऐसे लिख, यहाँ पे 3/2 s का होल स्क्वायर होगा, होगा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2t का स्क्वायर कर सकते हैं, +2 इंटू ए हमने किससे माना था, 3/2s इंटू बी किसे माना था, 2t। मतलब कहने का मतलब एक हिसाब से बोल सकते हो आप, तो यहाँ पे जो लेट करेंगे, जो ए जो होगा वो हमारा 3/2s होगा, और बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, 2t होगा, क्या होगा 2t। तो ये किस पे आ गया, ये किस में आ गया, ये आ गया a² + b² +2ab, इसका क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं,
कि यहाँ पे जो होगा हमारा, यहाँ पे जो होगा हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 s प्लस 2t का होल स्क्वायर। दिख रहा है, लिख सकते हैं ऐसे। चलिए, यहाँ तक समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है m²/9 प्लस mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है और हम इसे किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वो आप ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज। अरेंज हम इसे किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे m²/9 प्लस mk/3 प्लस k²/4। दिख रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे k²/4 ना लिख के हम लिखते हैं 9n²/9²। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम क्या लिख लिए हैं, अब स्क्वायर टर्म्स को हमको लिखना है। इसको हम कैसे लिखेंगे तो समझो, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, इस बार लिखेंगे mk/3। दिख रहा है, फिर 3nk और फिर लिखेंगे भाई 2mn। दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला हम सेट कर देंगे। कैसे सेट करेंगे सो समझो। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं m/3 का होल स्क्वायर प्लस, दिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या किया था कि k² को नहीं लिखा था, तो ये k²/4 जो होगा वो तो छूट गया हमारा। तो यहाँ पे जो एक थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे क्या मिस्टेक है कि ये वाला जो टर्म दिख रहा है ना, ये यहाँ पे 2 बार हो गया था। ठीक है, गलती से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k²/4। अब क्लियर है। अब हमारा टर्म सही है, अब हमारा टर्म सही है। इसे क्या लिख सकते हैं, k/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 3, इसको हम 3n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे 2a। ये कैसे किए, ये वाला टर्म हम कैसे किए, बात समझो। हमने इसको किस फॉर्मेट में लिखा है, हमने as प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, a² b² और c² प्लस 2ab 2bc और 2ca, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे टर्म्स को लगा सकते हो। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि पहला 2ab है, तो ये मेरा क्या होता है, a। ये क्या होता है b, और ये क्या होता है हमारा c। क्लियर है।
अब यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे। टू ए कितना है भाई, m/3। फिर क्या होगा भाई, बी क्या है हमारा, k/2 दिख रहा है। फिर प्लस 2 इंटू बी मेरा क्या है, k/2 इंटू सी मेरा क्या है, 3n दिख रहा है। फिर प्लस, फिर क्या लगाएंगे 2, सी क्या है भाई हमारा, सी मेरा क्या है, सी मेरा 3n है, सी मेरा क्या है 3n है। ए मेरा क्या है, m/3, m/3। ये यहाँ सब क्लियर हुआ। देखो जब आप सॉल्व करोगे ना दोस्तों, ए बी सी लिखना जरूरी नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे। अब ये पूरे टर्म्स को, पूरा टर्म्स को हम ए प्लस बी के फॉर्म में हम सेट कर सकते हैं। तो ए मेरा क्या है, m/3 प्लस k/2 और 3n दिख रहा है ना इसका प्लस। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे फॉर्मूला को सेट करना है। अब आप बोलिएगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो भाई देखो ध्यान से, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि दूसरा चीज आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे आपको पता चलने लगेगा हर एक क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। और प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, हर एक क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होने वाला है। फिर आपको ये लगेगा कि जो क्वेश्चंस हमने कोशिश किया वो क्वेश्चंस नहीं बना, बल्कि क्यों, बल्कि फॉर्मूला के वजह से, बल्कि फॉर्मूला के वजह से। क्लियर है। अगर आपका फॉर्मूला कंप्लीट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये यहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है p² बटा 16 प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, -2 प्लस 16 बट्टा p दिख रहा है आपको, ये दिया हुआ। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, सबसे पहले हम इसे अरेंज करेंगे। क्या करेंगे भाई, अरेंज। तो हम लिख सकते हैं p² बटा 16 लिख सकते हैं, फिर प्लस 16 बटा p लिख सकते हैं और -2 लिख सकते हैं। बताइए यस और नो, लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, पहले अब हमें इसे क्या करना है, सेट करना है। क्या करना है, सेट करना है। तो पहले हम स्क्वायर को सेट करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर को सेट करते हैं। लिख सकते हैं कि p/16 का, सॉरी p/4, 16 का स्क्वायर करना तो फिर 4 तो करना पड़ेगा ना, स्क्वायर प्लस 4 दिख रहा है 4, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया भाई, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगा लो। 4p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस आ गया ना, यहाँ पे माइनस आ गया। तो कौन सा एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें माइनस आ रहा है दोस्त, तो क्या लिखेंगे, एक फॉर्मूला है हमारा a² दिख रहा होगा प्लस b² -2ab, इसका क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस के बाद माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो मतलब 2 इंटू ए कितना है भाई हमारा, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ए यहाँ पे होगा ए वही हमारा ए होगा, और जो हमारा यहाँ पे बी होगा वही हमारा बी होगा, ठीक है। अब ए क्या है हमारा p/4 और बी मेरा कितना है 4/p, काटोगे तो वही सेम चीज आएगा। अब हम इसे कितना लिख सकते हैं, a - b, ए मेरा कितना है p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर। क्लियर है।
ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? बोला गया है 9a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है कि हम इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं? दिख रहा है ना आपको? तो एक बात हमेशा याद रखना, एक बात तुम हमेशा याद रखना कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना भाई, वो किसी ना किसी फॉर्मूला पे बेस होगा, किसी ना किसी फॉर्मूला पे बेस होगा, और वो आपको याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहुँचते हैं कि ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दिख रहा है ना? दिख रहा है? अब हम इसे कैसे अरेंज करेंगे भाई, वो समझो, वो जरूरी है। ये अरेंज कर लिए, समझ लो बाकी सब अरेंज कर लिया। दो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकते, मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 माइनस 2b का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सी स्क्वायर का सी स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 2a। ए कितना है भाई? 3a। बी कितना है दोस्त? बी कितना है? माइनस 2b। तब ना आप मल्टीप्लाई करोगे इसको इसको, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, तब ना आपका -12ab आएगा। ऐसा क्या करेंगे कि वो टर्म्स हम लेके आ सके? फिर 6 में आ जाएगा, 6 में क्या आ जाएगा भाई? 2bc। बी मेरा क्या है भाई? बी मेरा क्या है? -2। बी मेरा क्या है? -2 -2। दिख रहा है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2ac फिक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 2ab है। ठीक है, 2ab है। क्लियर है? अब हमें क्या लिखना है? 2bc। 2bc तो 2 यहाँ पे कितना? -2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या? सी की जगह हम क्या है? सी है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, प्लस 2 इंटू सी ए। सी मेरा कितना है दोस्त? सी का सी है, और ए का मेरा कितना है? 3 है। दिख रहा है ना? अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया ए बी और सी। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम करेंगे लेट ए बराबर कितना दिया है हमारा? ए बराबर दिया है 3a। बी कितना हो गया हमारा? -2b। और सी बराबर कितना हो गया? सी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट इज, ये किस टर्म में आ गया? 3a प्लस -2b प्लस सी का होल स्क्वायर, या तो फिर 3a -2b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, ध्यान दोगे? बोला है एक्सपेंड expand the following using the identity
यूजिंग द आइडेंटिटी। ये यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है। अब हम इसमें दिए गए जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे ध्यान दोगे, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, P प्लस 3Q प्लस 7R का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और इसे हम किस फॉर्मूला में पुट करेंगे या किस फॉर्मूला में सेट करेंगे। तो फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला है आपका A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब ये जो हमारा फॉर्मूला दिख रहा है आपको यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है। अब इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये सब के अकॉर्डिंग p का स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर और प्लस 7r का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है भाई, ए कितना है हमारा p, और b में कितना है 3q दिख रहा है, प्लस 2 इंटू बी सी, बी मेरा कितना है। तो आप हमेशा बात ध्यान रखना, ये जो है ना आपका, ये जो है आपका ए है, ये जो आपका क्या है भाई बी है, और ये आपका क्या है भाई सी है। अब उसी में लगाएंगे तो 2bc, bc में कितना है हमारा 3q इंटू सी 7r प्लस 2 इंटू सी, सी कितना है दोस्त 7r, और इंटू ए कितना है भाई p, लिख सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व कर दिए भाई, जब आप इसे सॉल्व कर, क्या आ गया p का स्क्वायर प्लस 9q का स्क्वायर आएगा प्लस 49 r का स्क्वायर आएगा प्लस 6pq प्लस 14pr प्लस 42 qr। ठीक है, ये जो आपका आएगा वो आपका आंसर आएगा। चलिए एक क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन जो है वो है आपके लिए, आप बनाओगे, कौन सा क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क हो गया। क्या बनाओगे कि 3x माइनस 2y प्लस 4x का होल स्क्वायर, ये आपको बनाना, ये क्या करना है आपको बनाना है, ये आप करोगे, ये जो काम है ये आपके लिए है। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, थोड़ा सा ध्यान दोगे। बोला गया इज दिस एन आइडेंटिटी, पूछा गया है इज दिस एन आइडेंटिटी। चलिए इसमें क्या बोला गया है, ध्यान दोगे, इसमें क्या है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है, और a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और बराबर है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और प्लस 2c स्क्वायर दिख रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे सो समझो। हम क्या करेंगे कि सबको एक एक करके निकालें, पहले इसको फिर इसको और फिर इसको, और तीनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या आएगा सोच समझना, ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac, ये आपका a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा। दूसरा में आप ध्यान दोगे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा, आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac, ये आपका आएगा। और तीसरा में क्या आएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। फिर 2a माइनस बी क्योंकि माइनस में है, मतलब डायरेक्ट आप लिखो यहाँ पे ऐसे 2ab माइनस 2ab फिर प्लस 2bc और माइनस 2ac। देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, हमारा 3 इक्वेशन बन चुका है, 3 इक्वेशन बन चुका है। क्या क्या है तीनों इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है। अब तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दो, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम हल्का सा जोड़ देंगे। तो क्या होगा आपका, ध्यान दोगे, हो जाएगा आपका a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और फिर क्या प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबको हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, इसे हम लिख लिए। फिर लगाएंगे हम प्लस, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिख रहा है, माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac। क्लियर है यहाँ तक। फिर ये हमने लिख लिया, अब हमें तीसरा लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस भी लगा सकते हो, यहाँ पर प्लस ही होगा, ठीक है, और सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ac। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कौन कौन सा पार्ट कटेगा, ध्यान दो कौन कौन सा पार्ट कटने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 2bc प्लस में है, एक तो प्लस में है और एक तो माइनस में, कट गया। 2ac एक प्लस में है एक तो माइनस में, कट गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, और क्या कटने वाला है, प्लस 2ab माइनस 2ab, कट गया, कट गया ना। तो क्या बचेगा, बचेगा आपका ए बी और सी, ए बी और सी, और यहाँ पे ए बी और सी, एक एक है 3 गो तो 3a स्क्वायर हो गया, बी के ठो 3 ठो है 3 ठो बी स्क्वायर हो गया और 3c स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac। दिख रहा है, हमें जो लाना था वो हमारा नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम LHS इसे मान लेते हैं और इसे हम क्या मानते हैं, RHS। तो लिखेंगे ना कि LHS जो था, हैंस ये जो हमारा LHS जो था, LHS वो क्या हो गया हमारा, RHS के बराबर नहीं है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS।
क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन, जो जितने सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं वो आपको समझ में आया? यस और नो बताएं, ये चीज समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया है तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।